नमस्कार किसान भाइयों, मैं विपिन शर्मा, फील्ड इकोनॉमिस्ट, ICL अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। आज मैं हूं आलू के फील्ड पर। इस प्लॉट में हमारे जो फार्मर हैं वो ICL का ही शेड्यूल अपना रहे हैं। अब उनसे जानेंगे क्या उनकी खेती की जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से कर रहे हैं और जो ICL के साथ जुड़ के वो कितना अंतर अपनी खेती में पा रहे हैं। अब चलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते विपिन जी, कैसे हैं? बढ़िया। आप अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं अमित उपाध्याय, ग्राम पलायसी, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ। मैं आलू की खेती करता हूँ। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर 98 374 19 000। जी विपिन जी, मैं आलू की बिजाई में ICL का कंप्लीट शेड्यूल फॉलो करता हूँ। बिजाई में मैंने पॉलीसल्फेट 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके बाद पहले स्प्रे में स्टार्टर 11-36-24, उसके साथ आपका फर्टिफ्लो और फंगीसाइड के रूप में पॉलीराम, उसका प्रयोग किया है। आज मेरे प्लॉट को 35 दिन हो गए जी आलू की बिजाई के बाद। आपके जो आलू के कंद हैं, आपके जो पौधा ले रखा है, उसके गिनेंगे और बताएंगे क्या ये आज 35 दिन का मेरा है आलू। मैं आपके सामने इसके ट्यूमर गिनता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपिन जी, लगभग आज 35 दिन में इसमें 20 से 25 के बीच ट्यूमर हैं जी। और ये वैरायटी कौन सी आपकी? ये वैरायटी है ITC का चिप्सोना 3 है, नया सीड है ये जी। तो इसी के संदर्भ में अब मैं ICL का कंप्लीट शेड्यूल फॉलो करता हूँ। इसके बाद अभी इसमें 45 से 50 दिन पे सेकंड स्प्रे होगी जी, जिसमें 049-32 जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्प्रे ICL की होनी है, वो हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि आप हमारे ICL से लास्ट ईयर से जुड़े हैं, उस पिछली साल से और पहले से परिवर्तन है। अब देखिए, पत्ता का पौधा देखिए, स्प्रे होने के बाद जैसे आलू की आल है ये जी, तो आल पे आप पत्ता देखिए, पत्ता ऐसे स्प्रे लगने के 4 दिन के अंदर पीपल के पत्ते की तरह हो जाता है जी। और जहाँ जब पत्ता चौड़ा होगा तो आलू में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी। जब फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी तो आलू भोजन प्रॉपर बनेगा, जब भोजन प्रॉपर बनेगा तो फसल अच्छी होगी। तो आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आगे? मैं तो यही रिकमेंड करना चाहता हूँ, किसान बेसल डोज से ही DAP जो भी यूज करता है उसकी मात्रा कम कर ले। जैसे बहुत से लोग कट्टा बीघा DAP लगाते हैं, 40 किलो का बीघे, यानी कि 150 किलो पर 100 किलो प्रति एकड़ की पोटास लगाए। और उसके साथ साथ आपका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पॉलीसल्फेट जी, 2 बैग प्रति एकड़ पॉलीसल्फेट का यूज करे तो निश्चित रूप से उसको बहुत लाभ होगा। और उसके ही साथ साथ अगर ICL का संभव हो सके किसान तो प्रॉपर स्प्रे का शेड्यूल फॉलो करे, न कि ज़्यादा यूरिया मारने में विश्वास रखे, न कि ऊपर से बहुत से लोग DAP फेंक रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, खामखा कॉस्ट बढ़ रही है। और एक और आपको विपिन जी बात बता दूं, ज़्यादा यूरिया का प्रयोग आलू में बीमारी का बढ़ावा है। अगर 45 दिन के बाद आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो जिस खेत में बीमारी नहीं आएगी उसमें आप न्योता दे रहे हैं बीमारी को जी। अभी इस फील्ड में केवल एक पानी लगा है जी, आज दूसरा पानी ये भाई लोग हमारे लगा रहे हैं जी जी। और तो ये स्थिति है इस खेत की जी। देखिए, मैं अभी सभी किसान भाइयों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप ICL के साथ जुड़िए और अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ाइए और अच्छे मुनाफे की तरफ अग्रसर होइए। धन्यवाद। कंपनी का ICL का 11-36-24 स्टार्टर के नाम से आता है। उसका ये फ़ायदा है किसान को कि वो LLP टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, उसमें स्टिकर साथ है। जैसे दुकानदार किसान किसी से कहता है कि भाई मेरे को स्प्रे कराना है तो वो स्टिकर एक अलग से देते हैं 100 रुपये का। इसमें स्टिकर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्टिकर के साथ ऑलरेडी इसमें है आपके NPK में 11-36-24 में, उसके साथ जो भी फंगीसाइड यूज करोगे, जैसे पहले मैं यूज करता था, उस फंगीसाइड का इम्पैक्ट रहता था 8 दिन जी। आज की स्थिति ये है, इसके साथ यूज करने से, क्योंकि आपकी LLP टेक्नोलॉजी है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसके साथ 15 से 20 दिन आराम से उस फंगीसाइड का असर रहता है। तो जो मेरी स्प्रे पहले 4 होती थी,
आज मैक्सिमम 3 स्प्रे फंगीसाइड की हम लोग करते हैं। और उसी से पहले स्प्रे में 11-36-24 स्टार्टर, दूसरे स्प्रे में 049-32, उसके साथ हम फंगीसाइड जैसे मैं बासफ का कैब्रिटॉप यूज करता हूँ। फिर तीसरे स्प्रे में आप कैब्रिटॉप या जेम्प्रो, उसमें आपका बेसिकली ICL का हम लोग लेते हैं 816-39। फिर लास्ट में जाके एक ICL का 0047 हम लास्ट में हम लोग 8047 आता है ICL कंपनी का, उसको लेते हैं। और उससे इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि जिस फंगीसाइड का असर खेत में 8 दिन रहता है, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की दोनों प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसका लॉन्ग लास्टिंग असर रहता है। और एटलीस्ट एक स्प्रे 15 से 20 दिन आराम से खेत में काम करता है, जिससे जो ब्लाइट की प्रॉब्लम है या मिल्ड्यू की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। और पौधा आपका लास्ट तक जैसा आज आपको दिख रहा है वो ऐसा ही पौधा लास्ट तक लगता है। ऐसा लगता है कि इसको मतलब मैं क्या बताऊं कि इसको मारते हैं जब हम लोग पैराक्वेट या उसका स्प्रे लगते हैं तो बड़ा दर्द होता है कि यार हरी हाल को हम लोग कटवा रहे हैं। जैसे आप खेती तो करते ही हैं, एक अपना वैसे भी जी एक और बताऊं, मैं आपको खेती के साथ साथ बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ जी, और फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी और सारे कंसेप्ट को देख के ही मैंने अपने ICL का शेड्यूल फॉलो किया। पिछली साल मैंने आपको फॉलो किया और निश्चित रूप से मुझे बहुत लाभ मिले। उसी के अनुसार मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, परंपरागत स्प्रे की जो प्रक्रिया है 19-19, 052-34 उसको छोड़ें। ICL कंपनी के बेस्ट से बेस्ट जो शेड्यूल है स्प्रे का उसको फॉलो करें। उनको निश्चित रूप से हो सकता है थोड़ा महंगा हो, लेकिन निश्चित रूप से वो महंगा नहीं है। आप स्टार्टर लोगे, इसके साथ स्टिकर अलग से लोगे तो कॉस्ट वहीं आ जाती है जी, लेकिन उनको लगभग दुगना लाभ परंपरागत 19-19, 052-34 इत्यादि से ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ICL के प्रोडक्ट को प्रयोग करें और अपना प्रोडक्शन के साथ साथ मेन बात होती है आलू में क्वालिटी की, क्वालिटी का प्रोडक्शन करें जिससे कि उनको लाभ हो सके। धन्यवाद।